So students, welcome to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पहले मतलब समझ पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब ये है कि इस दुनिया में जितने भी देश हैं उनका एक संघ, जिससे उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है उस संघ का, कि सभी देशों को लड़ाइयों से बचाना और एक विकास की ओर लेकर जाना। ठीक है, ये इसका संगठन का पर्पस है, गोल है। अब हमें इसके अंदर पहला टॉपिक मिलता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्यों है। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इस दुनिया में जितने भी देश हैं, उन सभी के अंदर कभी ना कभी किसी भी बात को लेकर मनमुटाव जाग ही जाता है। तो वो मनमुटाव आगे चलकर किसी लड़ाई के अंदर तब्दील ना हो जाए और कई सारे सैनिकों और बेगुनाह नागरिकों की जानें ना जाएँ। तो उस मनमुटाव को, उस लड़ाई को छोटी-मोटी जो होती हैं, खत्म कर दिया जाए हाथों-हाथ, जिससे वो आगे लड़ाई ना बन जाए। ठीक है? ये एक वर्क होता है हमारा किसका, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। अब इसके अंदर 2 राइटर्स की हमें क्या दे रखी है, डेफिनिशन दे रखी है, तो उनसे समझते हैं हम बेसिकली। मैंने भी नोट्स में भी कर रखी हैं, ये लिख रखी हैं। तो 2 डेफिनिशन बता रखा है कि मनमुटाव जो होता है, किसी भी देश के अंदर लड़ाई होती है, तो उसको ज़रूरी नहीं कि परमाणु हथियार या फिर जंग के ज़रिए ही सॉल्व किया जाए। कोई ऐसी जगह बनाई जाए, जहाँ पर सभी देश आपस में बातचीत कर बहस का इस्तेमाल कर अपने दिमाग का और ज़ुबान का इस्तेमाल करके क्या करें, उस लड़ाई को ख़त्म करें, ना कि हथियारों का, बंदूकों का। तो वो जगह कहाँ स्थापित होनी चाहिए? तो उसी को यूएनओ बताया गया है, यानी कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन। बेसिकली जब वहाँ पे एक जगह स्थापन होगी कि यहाँ पे हम बातचीत करेंगे, वहाँ 193 देश शामिल होंगे। उन देशों की अपनी-अपनी राय होगी, भई लड़ो मत, आप गलत हो, आप सही हो, तो सब अपनी-अपनी राय रखेंगे और बहस से चलेंगी, तो वो लड़ाई क्या है, वहीं खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली यूएनओ का यही मतलब है कि जो लड़ाई हो रही है, उसको हथियारों के दम पे ना लड़ा जाए, उसको बहस के दम पर खत्म कर दिया जाए। तो ये होता है यूएनओ। यूएनओ मैंने अभी 193 का जो शब्द बोला था, तो यूएनओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर 193 देश शामिल है, ठीक है? और क्या चीज़ है इसके अंदर, देखो, देश सम्मिलित इस संगठन की ज़रूरत क्यों है? बेसिकली जो मैंने बता दिया कि लड़ाइयों से रोकना, और दूसरा संगठन में इसके लिए ये भी ज़रूरत हो सकती है कि जो देशों के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई महामारी आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई बीमारी को ही ले लेता हूँ, ठीक है? बीमारी आने के बाद अगर उसकी दवाई बन गई, तो सभी देश अपने-अपने देशों की जनताओं को प्रेरित करें कि भई आप इसका टीका लगवाओ या आप इसकी दवाई लो। तो इसका ये भी काम है कि किसी अच्छी तरफ या फिर कोई भी चीज़ आ रही है, तो उसको अपनी जनता की तरफ प्रवृत्त करना। कि आप ये काम करो, ये आपके लिए बेहतर है। ठीक है? यूएनओ कार्य सिर्फ लड़ाई पर ही खत्म नहीं हुए, बल्कि कभी-कभी कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिस पर सभी देश एक साथ ही कार्य कर सकते हैं। एक अकेला देश कार्य इसको पूरा नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए कोई बीमारी ही ले लेते हैं। वह उस बीमारी को तभी खत्म किया जा सकता है जब सभी देश अपनी-अपनी आबादी को टीके लगवाएँ तथा उसकी दवाई लेने को प्रेरित करें। तो ये इसका दूसरा यूज़ था। तो बेसिकली 2 यूज़ हो गए, फिर एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों ज़रूरत है और वह क्या है? तो आपको सिंपल यही जवाब देना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन 193 देशों का एक संगठन है और इसका गोल क्या है? सभी देशों को लड़ाइयों से बचाना और विकास की ओर ले जाना। इसका ये मतलब होता है कि जो आपसी मनमुटाव होते हैं, वो बहस के ज़रिए खत्म किए जाएँ, ना कि लड़ाई के ज़रिए। कोई एक ऐसा मंच बनाया जाए, जहाँ की सभी देश इकट्ठे होकर उस लड़ाई को खत्म कर दें। तो ये तो रहा इसकी लड़ाइयों से रोकने का जो कार्य है, बट दूसरा कार्य ये भी है कि अगर देश के अंदर कोई बड़ी चीज़ आ रही है, लाइक बीमारी को ही ले लेते हैं, तो सभी देश अपने-अपने देश की आबादी को ये प्रेरित करें कि भई आप इसका टीका लगवाएँ, आप इसकी दवाई लें, ठीक है? ये काम एक अकेला देश पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। इसीलिए इसका ये भी यूज़ हो सकता है दूसरा। तो ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप पढ़ दोगे इसे। दूसरा टॉपिक मिलता है हमें संयुक्त राष्ट्र का विकास। तो बेसिकली पहले विश्व युद्ध के बाद, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके अंदर कई सारे लोगों की जानें गई थी, कई देश बर्बाद हो गए थे और भी कई चीज़ें हुई थी। तो पहले विश्व युद्ध के बाद की विश्व के अंदर ये पुकार उठी कि भई ये लड़ाई कब तक चलेगी? इसको रोकने के लिए एक संगठन तैयार किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ। तो तब एक दे इसकी स्थापना हुई लीग ऑफ नेशंस की। ठीक है? लीग ऑफ नेशंस का भी उदय हुआ और ये इसका वर्क यही था जो कि आज यूएनओ का है। यूएनओ इसी का पार्ट है, समझ लो। इसके ही उत्तराधिकारी में बनाया गया था। बट वो कैसे बनाया था वो भी पढ़ेंगे हम। तो यूएनओ बेसिकली क्या था कि सभी देशों को लड़ाइयों से रोकना, बट ये सफल नहीं रहा क्योंकि पहला ही विश्व युद्ध के बाद इसका उदय हुआ और ये बन गया। बट दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया और पहले विश्व युद्ध के मुताबिक ज़्यादा खून बहा, ज़्यादा लड़ाई हुई, ज़्यादा देश बर्बाद हो गए, पहले विश्व युद्ध के मुताबिक। तो इतना काम तो ठीक नहीं कर पाया।
तो इसकी जगह पर क्या हुआ, यूएनओ का गठन हुआ। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था हमारा, 1939 से 1945 तक। इतना लंबा हमारा विश्व युद्ध चला था दूसरा वाला। तो ये कुछ नहीं कर पाया, परमाणु बम का भी प्रयोग किया गया था उस विश्व युद्ध के अंदर। तो ये अपना कार्य पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर पाया, तो इसी के उत्तराधिकारी में यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। और जो काम लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया, जिन देशों को आपस में मिलाने का, वो इसने कर दिखाया। तो ये कारगर साबित हुआ और आज तक ये चल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर इसके प्रतिनिधित्व में यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और ये लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी बन गया। और इसकी स्थापना ठीक दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के अंदर ही हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य था सभी देशों को लड़ाइयों से बचाना और सहयोग और एकता की तरफ दिखाना, और ऐसे संघर्षों को रोकना जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्रों की संघ की देशों की संख्या 193, जो कि मैंने बता दिया आपको। जो इसके अंदर सम्मिलित है और वह जीतने में भी सम्मिलित है, वह सॉरी, जितने भी देश सम्मिलित हैं इसके अंदर वो सभी स्वतंत्र हैं। किसी के ऊपर भी राजतंत्र नहीं है, सभी स्वतंत्र और लोकतंत्र देश हैं हमारे। ठीक है। और क्या चीजें हैं इसके अंदर, इसकी सुरक्षा के लिए 5 स्थायी परिषद है। ठीक है। जो हमारा यूएनओ है, इसके सुरक्षा के लिए 5 स्थायी सदस्य हैं। पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा ब्रिटेन और चौथा फ्रांस, और लास्ट में चीन। ठीक है। तो इन सभी देशों को इसका सुरक्षा सदस्य क्यों चुना गया, तो बेसिकली दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा तरक्की हासिल करने वाले यही देश थे। और जो महायुद्ध हुए उसमें सबसे बड़ी जीत हासिल इन्हीं देशों ने की थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे देश जितने भी हैं मजबूत देश हैं। इसीलिए इनको इसकी सुरक्षा के लिए चुना गया कि ये 5 स्थायी देश हमारे यूएनओ की सुरक्षा करेंगे। ठीक है। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ इसका काम हम तो समझ गए कि पहला सब वही चीजें रिपीट हो रही हैं कि सबको लड़ाइयों से रोकना, और कोई बड़ी चीज आ रही है तो उसकी तरफ प्रेरित करना, है ना। बट इसका यही मतलब नहीं है, इसका मतलब ये भी होता है कि सभी देशों के अंदर जो चीजें चल रही हैं उसका भी मेल मिलाप रखना। तो अकेला काम तो ये नहीं कर पाएगा यूएनओ। इसका तो बेसिकली मेन मोटिव ये है सबको लड़ाई से रोकना, और सभी की मतलब जो बेगुनाहों की जान जी नागरिक ही मरते हैं, तो उनकी जानों को बचाना। बट और भी चीजों को देखा जाए, लाइक एजुकेशन, सामाजिक और चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। जैसे कि कोई पूरी दुनिया के अंदर बच्चों से रिलेटेड कोई बीमारी आ गई, बच्चे कई सारे मर रहे हैं उसमें, तो उसमें क्या हो, है ना। तो बेसिकली उसके लिए इसकी कई सारी एजेंसियां हैं जो कि वर्क करती हैं इनके ऊपर। तो पहले हम पढ़ते हैं यूनिसेफ। इसकी फुल फॉर्म होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो एजेंसियां मैंने लिखी हैं और ये आपको याद होनी चाहिए इनकी विद फुल फॉर्म, ये एग्जाम के अंदर जरूर आती है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। तो ये पहला टॉपिक जो बता रहा था वही आ गया। तो इसका कार्य होता है कि अगर पूरे विश्व के अंदर कोई बच्चों से रिलेटेड बीमारी आ गई, तो इसके पास जो फंड होता है उसके जरिए इस बीमारी को खत्म किया जाता है, या फिर उन बच्चों को दवाई मुहैया कराई जाती है। किसके थ्रू, यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसके द्वारा। फिर दूसरा मिलता है हमें यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली पूरे विश्व युद्ध के अंदर अनगिनत देश हैं। उन देशों के अंदर अलग अलग उनकी सामाजिकता है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पढ़ाई है। तो ये सब चीजें हैं। तो उन सभी को बैलेंस कैसा रखा जाए और उनकी सामाजिकता को आगे कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि प्रोत्साहन करते हैं ना कि हाँ आपकी सामाजिकता अच्छी है, या फिर जो उसके अंदर कमी है उनको सुधारो। तो उसको उससे रिलेटेड वर्क कौन करता है, हमारा यूनेस्को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी, दोबारा बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद तो आप जानते ही हो कौन सा टॉपिक है हमारा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आपने सुना भी होगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्या होता है, बेसिकली हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य। तो ये सब विश्व के अंदर स्वास्थ्य से रिलेटेड वर्क करता है। बट हम एक चीज इंपॉर्टेंट तो भूल ही गए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कि इन सभी जो मैं एजेंसियां पढ़ा हूँ की स्थापना कहाँ कहाँ हुई और कैसे हुई। तो पहली मैंने इनकी छोटे ब्रैकेट में लिख रखी है, यूनिसेफ की स्थापना हुई 1946 में, और न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है। मतलब न्यूयॉर्क के अंदर बेसिकली इसकी मेन एजेंसी है, मतलब हेडक्वार्टर जैसे कहते हैं ना, इस तरीके से। फिर आता है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना हुई 16 नवंबर 1945। फिर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस के अंदर। फिर डब्ल्यू एच ओ की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 के अंदर। ये सब स्थापना थी इन सभी की, और ये हमें याद भी होनी चाहिए जरूर। फिर इसके बाद हमें लास्ट एजेंसी मिलती है, एजेंसी तो कई सारी बट ये कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसी हैं जो कि मुझे आपको बताना ठीक समझा कि आप समझ पाओगे। फिर आता है ILO,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये पूरे विश्व की लेबर के ऊपर वर्क करता है कि सभी का एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना? कि लेबरों को कोई ऐसी जगह पर काम पर ना लगाया जाए जो उनके लिए सेफ ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ी-बड़ी ऊँचाई बिल्डिंग पे लगा देते हैं काम पे, वो जहाँ मर सकते हैं। अगर गिर गए तो मर ही जाएँगे। तो बेसिकली उनकी सुरक्षा से रिलेटेड उनको वेतन मिल रहा है, नहीं मिल रहा उनके काम के मुताबिक, इससे रिलेटेड और साथ ही महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उससे रिलेटेड सारा वर्क करता है। यानी बेसिकली लेबर से जुड़ा हुआ जितना वर्क होता है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करता है। और ये चलकर आया है कि 18 साल से ऊपर का ही बच्चा काम करेगा, इससे नीचे का बच्चा काम नहीं कर सकता। तो वो भी इसने ही निकाला है कि 18 साल से ऊपर का बच्चा ही काम करेगा, उससे नीचे बारकोड माना जाएगा। ठीक है? तो वो भी इसी की संस्था निकाली गई है। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट और अभी हमने पढ़ी थी यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सभी के कल्चर को और सोशली एक्टिविटी जो है उनको बढ़ावा देना। और इसका ये भी काम होता है कि धरोहर है, हमारे पूरे हर एक जगह के अंदर एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है जिससे वो देश पहचाना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार इन सब तरीकों से। और फ्रांस का देखा जाए तो पेरिस वगैरह, टेनिस इस तरीके से क्या है कि सबकी अपनी-अपनी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये उनकी भी करता है प्रोटेक्शन कि ऐसी चीज़ें जो कि अब नहीं बन सकती, पहले जो बन गई वो बन गई। पहले जो तकनीक रही होंगी, उनके ज़रिए जो चीज़ें बन गई, वो आज की तकनीक से भी नहीं बन सकती। तो उनके अंदर कोई नुकसान ना आ जाए, जिससे हमारे वो देश की जो पहचान है, वो खत्म हो। तो इसके अंदर इंडिया की भी कई सारी चीज़ें शामिल हैं, उसके अंदर है आगरा का लाल किला, ठीक है? आगरा का लाल किला इसमें शामिल है कि अगर उसके अंदर कोई भी मतलब टूट-फूट होती है, टूट-फूट वैसे होने नहीं देता है, होगी तो ये ठीक करवाएगा, अदरवाइज़ इसकी सारी प्रोटेक्शन ये इसके हाथ में होती है, कि इसके अंदर कोई खराबी ना आए। क्योंकि जो वो बना हुआ है, वो अब दोबारा बनाना संभव नहीं है, ठीक है? सो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने क्या-क्या सीखा, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्यों है और संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ और उनकी सारी एजेंसियाँ पढ़ी हमने। सो नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपकी सभी चीज़ें समझ में आई हों, सारी डेफिनिशन समझ में आई हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अदरवाइज़ किसी पार्ट के अंदर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।